हेलो एवरीवन। तो मैंने इंस्टाग्राम में एक रील बनाई थी, आपको अगर याद हो तो, और जिसमें मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी सुपर ट्रेंड की, जिसमें आप इस तरह के वन वे मूव कैसे कैप्चर करना है। आपका ऑप्शन बाइंग में 2000 और 3000 रुपए का ऑप्शन कैसे 10,000 20,000 25,000 होता है, उसकी एक मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी। उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन था, तो आज मैं यूट्यूब में फुल डिटेल में ये स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। प्लस आपको इसका स्कैनर भी मैं फ्री में अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और आप इसकी एक्यूरेसी देखोगे तो आप चौंक जाओगे। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप 2 महीने का, पिछले 2 महीने का बैक टेस्ट भी दिखाने वाला हूँ, बाई साइड का और सेल साइड का। और डिटेल में स्ट्रेटेजी भी, इंडिकेटर कैसे लगाना है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना। और आगे ये जो सब कंटेंट है ना, वो मैं प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसका मैं कोर्स बना के कई चार्ज ले सकता हूँ। पर मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह नीचे से ऊपर आया हूँ, तो मुझे पता है कि जब हमारे पास सीखने को इतना कुछ होता नहीं है और सब लोग कुछ ना कुछ चार्ज करते हो, तो वो पेन कैसे झेलना होता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ज्यादातर कंटेंट फ्री में ही डालूंगा। एक दो स्ट्रेटेजी है उसका मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, तो वो भी अभी नहीं करने वाला, प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से। बाकी जो भी कंटेंट आएगा वो पूरे इंडिया, पूरे ग्लोबली आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, वो मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ। और आपको भी पता ही चल जाएगा ना, आपने भी ढेर सारे वीडियो देखे होंगे, तो आपको भी पता ही होगा कि कौन सा स्ट्रेटेजी है, कहाँ है। आप भी सब स्ट्रेटेजी देखोगे, सब पहली बार देखोगे, ये स्ट्रेटेजी आपको कहीं पे मिलेगी भी नहीं। अभी ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं स्ट्रेटेजी पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है कि हमने ये जो दो सुपर ट्रेंड लिए हैं, ठीक है, सुपर ट्रेंड की ये कौन सी वैल्यू की है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले स्ट्रेटेजी समझ लो। हमने ये दो सुपर ट्रेंड लिए हैं, हमारी कंडीशन ये है कि जब भी ये दोनों सुपर ट्रेंड रेड में से ग्रीन हो जाएंगे, उस कैंडल, ग्रीन बाई साइड हो तो ग्रीन होनी चाहिए, सेल साइड हो तो रेड होनी चाहिए, ठीक है। और उसका वॉल्यूम हो ना, वो पिछले मिनिमम 7 डेज से ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि क्या, अगर मैं चार्ट जूम करता हूँ, एक मैं चार्ट में आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको जब ये जो मतलब कि यहाँ पे जो सिग्नल मिला था, तो यहाँ पे जो नीचे का जो वॉल्यूम है ना, वो पिछले 1 2 3 4 5 6 7 दिन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम। तभी आपको ये वैलिड सिग्नल होगा। और एंट्री आपकी होगी जब इसके हाई के ऊपर प्राइस निकलेगी तब, ठीक है। और आपको एंट्री किस में करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई एक्सपेंसिव ऑप्शन बाय करने की जरूरत नहीं है। 5,000 के नीचे का ऑप्शन ही बाय करना, 5,000 के ऊपर का मत बाय करना, ठीक है, क्योंकि ये लंबा जाएगा वन वे। तो अगर आपको मान लो कि आपको जब 560 पे यहाँ पे क्लोजिंग मिल रही थी, तो आपको ऊपर थोड़ा दूर इधर कहीं पे भी 600 के आसपास का 2 3 5 हजार रुपए का जो ऑप्शन होता है ना, वही बाय करना है, ठीक है। और आपका टारगेट जीरो, मतलब 5,000 आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा, 5,000 ही आपका कैपिटल होगा, ठीक है। इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं आएगा। तो 2 3 4 5 हजार से ऊपर जाने का ही नहीं है। इसको आप हीरो जीरो स्ट्रेटजी समझ लो, ठीक है, हीरो जीरो। ओके, तो अभी मैं आपको पहले इंडिकेटर बता देता हूँ कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है, ठीक है। इंडिकेटर में आप टाइप करो सुपर ट्रेंड, ये सुपर ट्रेंड आएगा। इसको आपको 2 बार क्लिक करना है, 2 सुपर ट्रेंड लग जाएंगे, ठीक है। 2 सुपर ट्रेंड लग गया। उसके बाद उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो एक में आपको ये इसका स्क्रीनशॉट पाना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक की वैल्यू आपको रखनी है लेंथ में 7 और फैक्टर में 3। और आपको दूसरे की वैल्यू रखनी है 10 और 2। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है। और एक तीसरा इंडिकेटर, ये वॉल्यूम का बाय डिफॉल्ट कई ब्रोकर देता है, कई ब्रोकर नहीं देता। अगर कई ब्रोकर में नहीं हो तो यहाँ पे टाइप करना वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम में भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेटिंग में जाके, ठीक है, तो इधर कुछ नहीं छेड़ना है, कुछ नहीं करना है, स्टाइल में चले जाना। स्टाइल में यहाँ पे जो ये जो वॉल्यूम एम ए लिखा हुआ है ना, मूविंग एवरेज, वो बंद होगा। यहाँ पे आप उसको चालू कर देना, और कलर आपके हिसाब से आपको जो रखना है वो रखना है। मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइन लिखा है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट तीसरा ऑप्शन है ऑल एवरग्रीन आर एस आई, ठीक है, आर एस आई लगा देना। आर एस आई रेगुलर आर एस आई है, ठीक है, 14 पीरियड का, उसमें भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे मैंने 60 40 50 किया है, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो आपको सबको पता ही है, आर एस आई सब यूज करता ही है, ठीक है। अब हमारी स्ट्रेटजी में मैंने जो कंडीशन डाला हुआ है स्क्रीनर में, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनर, ठीक है। ये रहा हमारा स्क्रीनर। देखो मैंने यहाँ पे जो डाला है कि जो सुपर टेन 7/3 और 10 2 वाला दोनों ग्रीन हो जाए, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम का मैंने डाला, मैंने आपको जैसे बोला है 7 डेज से ज्यादा होना चाहिए करंट वॉल्यूम, वो कंडीशन भी डाल दी। और एक वीकली आर एस आई ग्रेटर देन 50, ठीक है, मतलब कि आर एस आई 50 से ज्यादा होना चाहिए वीकली में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे आर एस आई भी ऐड करवाया कि आप देख सकोगे वीकली में
50 के ऊपर जो भी स्टॉक हो वही सिलेक्ट करेंगे, 50 के जो नीचे चल रहा है वो स्टॉक हमको लेना नहीं है, वो इससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इंडिकेटर कैसे लगाना वो समझ में आ गया, कंडीशन मैंने क्या लगाई वो भी समझ में आ गया, ठीक है। और एक बार मैं एंट्री आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो आपको कुछ और भी कंफ्यूजन हो तो वो निकल जाएगा, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, दोनों सुपर ट्रेंड रेड हो गए, जब भी दोनों सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाए एक ही साथ और उसका वॉल्यूम पिछले 7 दिन से ज्यादा हो, वो दिन आपका अलर्ट दिन होगा। तो तब आपको अलर्ट हो जाना कि मुझे सिग्नल मिला है, ठीक है। एंट्री आपकी होगी जो ये अलर्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर जब प्राइस निकलेगा तब आपकी एंट्री होगी। कौन सा ऑप्शन बाय करना है, तो दूर का ऑप्शन जो 4-5 हज़ार रुपये में मिल रहा है वही बाय करना है, उससे ज्यादा महंगा बाय मत करना, ठीक है। समझ गए आप। अब मैं आपको बैक टेस्ट भी दिखाता हूँ, ठीक है। पिछले 2 महीने का पहले बाई सेट कर देखेंगे, उसके बाद हम सेल सेट कर देखेंगे, ठीक है। तो अभी अभी कौन सा है, अगस्त चल रहा है, तो हम जून और जुलाई का बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जून कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो लास्ट, यहाँ पे देखो लास्ट 27 मई का है। उसके बाद जून में पहला सिग्नल हमको कब मिला था, 15 तारीख को। तो यहाँ पे मैं 15 तारीख को क्लिक करूंगा तो मुझे 2 स्टेप मिले, डीएलएफ और प्रेस्टीज। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डीएलएफ, पहले हम डीएलएफ देखेंगे उसके बाद प्रेस्टीज देखेंगे, ठीक है। डीएलएफ में हमको कब सिग्नल मिला था, 15 तारीख को। तो देखो यहाँ ये वाला सिग्नल है, यहाँ पे ये दोनों सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गए, ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल बना, और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखो पिछले 7 दिन से ज्यादा है। ये हमारी एंट्री कैंडल हुई, ठीक है। इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनती थी, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया और फिर थोड़ा सा रिट्रेस होकर वापस ऊपर चला गया, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सी एक्सपायरी का ली। तो सबसे सिग्नल, अगर आपको सिग्नल 15 तारीख के बाद जो भी सिग्नल आता है उसको करंट एक्सपायरी में मत लेना, नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाने का, ठीक है। और 15 तारीख के पहले जो भी सिग्नल आते हैं वो आप करंट एक्सपायरी में ले सकते हो, ठीक है। वो ये का आपको याद रखने का, ये आप भूल मत जाना। तो इसमें देखो ये कैसे मूव किया, ठीक है। चला, पैसा देकर गया आपका 4-5 हज़ार ऑप्शन डेफिनेटली 15-20 हज़ार दे के ही गया होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, प्रेस्टीज। तो प्रेस्टीज भी लगा देता हूँ, ये देखो प्रेस्टीज। प्रेस्टीज कौन सा है, 15 है, ये भी 15 है। देखो प्रेस्टीज में भी कहा था, ये ग्रीन कैंडल, दोनों सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गए, सिग्नल मिल गया, वॉल्यूम भी पिछले 7 दिन से ज्यादा था। फिर आप देखो कैसे मार्केट गया, आपका ऑप्शन फटेगा, रॉकेट की तरह फटेगा, कोई रोक नहीं सकता। पर स्टॉप लॉस भी होते हैं, जीरो भी होता है, वो भी आएगा, इसमें तो दिखा था वो, ठीक है। अब ये 16 तारीख, 16/6, ठीक है, EGEL। अभी EGEL अब 16 तारीख कहाँ पे है, ये वाली हमारी 16 तारीख है। अब देखो जैसे ही हमारा एंट्री मिला, वॉल्यूम मिला, देखो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है, अगर आप कैलकुलेट करो करने जाओगे ना, इसमें मेजर से माप, मेजर टेप लेकर एक मैं दिखाता हूँ, मेजर कहाँ गया, मेजर, ओके ये रहा मेजर, यहाँ से यहाँ पे। ये देखो 9-8-9% का मूव है, वो कोई छोटा मूव होता है ऑप्शन बाइंग में, आपका ऑप्शन रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 के बाद 15 जून, 16 जून, उसके बाद 17 जून। ओके 17 जून में कौन सा है, BDL मजगा। ओके देखो मैं अपने हिसाब से स्टॉक नहीं ले रहा हूँ, जो स्कैनर दे रहा है वही स्टॉक हम देख रहे हैं। तो अभी आपको पता चलेगा कि ये स्कैनर कितना है और स्ट्रेटेजी कैसे पावरफुल है, ठीक है। तो 17 जून मतलब ये वाला दिन देखो, सिग्नल मिला, वॉल्यूम मिला, एंट्री मिली, धमाका हुआ। और ये छोटा मोटा धमाका नहीं है, वापस हम मेजर करते हैं कितने परसेंट का धमाका था। ये लो 10% है, ऑप्शन बाइंग में 10% मिले मतलब भगवान मिल गए हैं। उसके बाद मजगाव दो, मेजगाव। ओके ये रहा एग्जाम्पल। चलो अ, आपका 17 तारीख का वॉल्यूम मिला, कैंडल मिली, एंट्री मिली, नहीं चला तो नहीं चला, कभी कभी लॉस भी लेना पड़ता है। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं कर रही, ये समझ लेना। अगर आपको 70 से 80% भी आपकी स्ट्रेटेजी चल गई तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। ये मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, मजगांव 17 तारीख। उसके बाद 17 के बाद कोई सिग्नल नहीं था, फिर 22 तारीख को सिग्नल मिला मेन काइंड का। ओके तो मेन काइंड में कहाँ पे हमको सिग्नल मिला, 22 तारीख को यहाँ पे दोनों सुपर टेन ग्रीन हो गए हैं, वॉल्यूम भी था, एंट्री भी थी। तो कुछ ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है, नहीं मिला, मतलब आपको कोस्ट टू कोस्ट भी निकल गए,
कुछ तो कुछ नहीं निकले, इसको भी मैं स्टॉप लॉस में ही काउंट करूंगा। ठीक है, इसको भी मैं स्टॉप लॉस के काउंट करूंगा। तो अभी 2 बार हमको स्टॉप लॉस मिला, ठीक है, याद रखना। और बाद में हम देखेंगे, ठीक है। 17, 22, अब आता है जुलाई में। जुलाई में 10 जुलाई को सिग्नल मिला था इंडियन बैंक का। तो इसको हम कॉपी नहीं करना है, टाइप ही कर देते हैं इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक 10 तारीख, ये वाला वॉल्यूम मिला, सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ, एंट्री नहीं मिला। अगर एंट्री इसके हाई के ऊपर निकल रहा हो एंट्री लेते, एंट्री मिला ही नहीं तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, बैठ जाओ और दूसरे दिन मौका मिलेगा। तो 10 तारीख के बाद हमको 29 तारीख, 29 तारीख को जियो फाइनेंस वापिस आया। जियो फाइनेंस, जियो फाइनेंस में ओके, ये वाला 29 तारीख है। ओके, दोनों सुपर टेन ग्रीन, वॉल्यूम 7 दिन से ज्यादा, एंट्री मिली, स्टॉक चला चला, अच्छा मूव किया। अभी भी आपकी पोजीशन ओपन है, ठीक है। उसके बाद जियो फाइनेंस के बाद ये कौन सा था, हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम। हिंडाल्को, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज कितने तारीख है, 3 तारीख, मतलब तो ये फ्रेश है, अभी का ही है। देखो, दोनों सुपर ग्रीन ग्रीन, यस ग्रीन। इसका वॉल्यूम पिछले 7 दिन से यस ज्यादा है। एंट्री मिली, धमाका किया, चला, बढ़िया चल रहा है। देखो कल कितना परसेंट चला था, कल 2% चला था, आज भी 2% चला, 4.5% चल गया। कल 2.5% चला था, आज 4.5%। दूसरा कौन सा, नालको, नालको नेशनल एल्यूमिनियम। चलो, वॉल्यूम मिला, दोनों सुपर टेन ग्रीन, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, ये वाला। अभी आप इस स्टॉक को रडार में रख सकते हो, अभी कुछ ज्यादा चला नहीं है। इस स्टॉक को आप रडार में रखो इस मंथ के लिए, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम को। उसके बाद ये 4 तारीख को KEI, KEI 4 तारीख को, 4 तारीख मतलब यही है ना। ओके, इसमें भी आज ही एंट्री मिला है, देखो, दोनों सुपर टेन वॉल्यूम आज ही एंट्री मिला KEI में। इसको भी इस मंथ के लिए ध्यान अपनी रडार पे रखना। 2 स्टॉक हो गए अपनी रडार पे रखने के लिए। और तीसरा कौन सा है, वेदांता, VDL, आज का ही है, आज ही अभी देखो इसमें सिग्नल मिला है। कल इसका फॉलो पाएगा तो एंट्री बनेगी, मैं खुद इसमें एंट्री लूंगा। ये स्टॉक भी मेरी रडार में रहेगा, ठीक है। अभी बाई साइड का हो गया, अभी सेल साइड में देख लेते हैं, ठीक है, 2 महीने का। तो सेल साइड में जून, ओके, जून में 17 तारीख को फर्स्ट सिग्नल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में मिला था। चलो देखते हैं उसमें क्या है, ये लोड क्यों लेने लगे, वो क्या गया। कितने तारीख था, 17 तारीख, 17 तारीख में, ओके, ये वाला देखो, इसकी ड्यूटी देखो आप, ये सिग्नल एंट्री, वन वे गोइंग डाउन, वॉल्यूम मिला, सुपर टेन मिला, पैसा बना। उसके बाद 17 के बाद सिग्नल 22, IRFC का 24 तारीख का सिग्नल है, IRFC। ओके, ओके, ये वाला 24 तारीख में सुपर ट्रेंड दोनों रेड हो गए, ठीक है, वॉल्यूम मिला, और इसके लो के नीचे एंट्री मिली, मार्केट रॉकेट हुआ, पैसा बना, अच्छा बना। नेक्स्ट 22 के बाद आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, 2 तारीख को, बैंक ऑफ बड़ौदा 2 तारीख, 2 तारीख कौन सा है, ओके, ये वाला, ये वाला वॉल्यूम मिला, सुपर ट्रेंड दोनों रेड, एंट्री मिली, पैसा बना, बढ़िया बना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जिट कहाँ पे लेना है, ठीक है। सिर्फ आप देखो कि कितने परसेंट मूव आता है, 10, 8, 10, 8, 10%। ऑप्शन बाइंग में 8, 10% का मूव मतलब लॉटरी जैसा होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा देख लिया, यूनियन बैंक और डीमार्ट। यूनियन बैंक, यूनियन बैंक में कौन सी डेट थी, 3 तारीख, 3 तारीख को सिग्नल बना, वॉल्यूम मिला, एंट्री मिली, स्टॉक गिर गया। उसके बाद डीमार्ट, डीमार्ट, ये होगा, ये देखो,
इस दिन मिली थी एंट्री, तो इसको मैं कुछ ज़्यादा, इसको मैं स्टॉप लॉस में गिनूंगा। चला है पर मैं भी स्टॉप लॉस में गिनूंगा, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम वहाँ पे डीके हो गया होगा। डी मार्ट को छोड़ दो। डॉक्टर रेडी, ये देख लिया हमने। ओके, 3 तारीख का हो गया। अभी 9 तारीख को डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? ओके, 9 तारीख, दोनों सुपर टन रेड, वॉल्यूम 7 दिन से ज्यादा, एंट्री मिली, स्टॉक गिर गया, बजाओ तालियां। मैच दो, ओके मैच दो वापिस आया, सेल में भी आया, बाई में भी आया था। ओके, ये वाला 9 तारीख था ना? ओके हाँ, 9 तारीख, 9 तारीख में दोनों रेड, वॉल्यूम 7 दिन से ज्यादा, एंट्री मिली, स्टॉक गया, बजाओ तालियां। 9 तारीख के बाद 20 तारीख, एच डी एफ सी बैंक 20 तारीख। ओके, ये वाला सुपर ट्रेंड, दोनों रेड, वॉल्यूम 7 दिन से ज्यादा, एंट्री मिली, एच डी एफ सी गिर गया, बजाओ तालियां। उसके बाद ये कौन सा था? 22, 22 था ना? उसके बाद ये वाला बंधन बैंक भी 22, बंधन, ओके ये वाला है। एंट्री वॉल्यूम सब कुछ है, कभी भी स्टॉक में मूव, ये करंट मंथ में है आपका। कितने तारीख को पोजीशन बना होगा? 22 तारीख को, मतलब आपने अगस्त का ऑप्शन लिया होता, अभी आपकी पोजीशन होल्ड पर है। इस मंथ के एंड में देखते हैं इसमें क्या होता है। बंधन, उसके बाद एस आर एफ, एस आर एफ में एंट्री टिकर हो गई है, पोजीशन होल्ड है। इसका भी इस मंथ के एंड में देखेंगे क्या रिजल्ट निकलता है। 1 2, ओ एन जी सी लास्ट, ओके सेम, ये सब में एंट्री टिकर हुई है, पोजीशन होल्ड है, ठीक है। तो आप देख लो बैक टेस्ट में, मैं आपके सामने, मेरे मेरे मर्जी का कोई स्टॉक नहीं लिया है। जो भी हमारे स्कैनर में जो भी स्टॉक आया है वो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप लोग वन वे मोमेंटम कर सकते हो, ठीक है, मतलब वन वे गेन आपको मिल सकता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, वो एकदम एक नंबर स्ट्रेटेजी है, और ये स्ट्रेटेजी आपको कहीं पे भी मिलेगी भी नहीं। तो इसको बहुत समझदारी से आपको इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस करना है, पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद इम्प्लीमेंट करो। डायरेक्ट कोई भी स्ट्रेटेजी पे रियल फंड से कोई भी ट्रेड मत किया करो। कोई भी स्ट्रेटेजी आपके पास आए, एक मिनिमम 1 मंथ के लिए आपको इसका बैक टेस्ट करना चाहिए। वर्चुअल, जो अभी तो वर्चुअल अकाउंट भी आते हैं, डेमो अकाउंट बोलते हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद ही आप रियल फंड में ट्रेडिंग करना, ठीक है। इसका जो स्कैनर है ना, वो टेलीग्राम में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और 2 3 स्ट्रेटेजी है आपको बताने के लिए, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, वो मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करना गाइस, आपका सपोर्ट रहेगा तो सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख पाएंगे और प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में